मित्रों, आप सबों का मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं अपने धारावाहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में, जिसका नाम है सत्य वचन। मुझे यकीन है कि आप वचन के मनन के लिए आज फिर से तैयार बैठे हुए हैं। अब हम बलिदानों की कड़ी में तीसरे बलिदान को देखते हैं, जो मेल बलि या सहभागिता बलि है। शाब्दिक तौर पर देखें तो यह वह बलि नहीं है जो मसीह के बलिदान के द्वारा शांति को प्रस्तावित करती है, पर यह वह बलि है जो सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की संगति में लाती है। मेल बलि का मूल उद्देश्य संगति है। यह होम बलि के समान प्रतीत होती है, पर इसमें भिन्नता है। होम बलि में केवल नर पशु को चढ़ाया जाता था, जबकि मेल बलि में नर और मादा दोनों के लिए अनुमति है। यहाँ पर हम एक विश्वासी के संपूर्ण समर्पण का बलिदान देखते हैं। प्रियो, मसीह यीशु ने इस बलिदान के द्वारा हम विश्वासियों का परमेश्वर के साथ एक सहभागिता को पूरा किया। दोस्तों, अब हमारे लिए यह मार्ग खुल गया है कि हम परमेश्वर के साथ मसीह यीशु के कारण सहभागिता कर सकते हैं। वह सहभागिता जो अदन की वाटिका में टूट गई थी, वह इसके द्वारा पुनः स्थापित होती है। तो चलिए मित्रों, परमेश्वर के साथ सहभागिता के इस अध्ययन को हम आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम लय व्यवस्था के तीसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इस अध्याय में हम आज मेल बलि के विषय में देखेंगे। कृपया आप ध्यान से इस अध्ययन को सुनें और नोट्स भी बनाएं, ताकि यह आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। तो आइए हम अपने विषय में आगे बढ़ें। अध्याय 3 का विषय है सहभागिता बलि अथवा मेल बलि। इस चढ़ावे में विश्वासियों की संगति व मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। केवल एक मार्ग जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह है। केवल किसी चढ़ावे के द्वारा हम मसीह के व्यक्तित्व के अनेकों पहलुओं की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे उसके धरती पर के जीवन का वर्णन करने के लिए 4 सुसमाचारों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व तथा कार्य के लिए लय व्यवस्था में 5 भेंट बलियों की आवश्यकता है। हमें ध्यान देना होगा कि मेल बलि व होम बलि में अनेकों समानताएं पाई जाती हैं, परंतु इसके विपरीत अनेक विषमताएं भी हैं। अतः मेल बलि भी स्वयं में एक अनोखा चढ़ावा है। मेल बलि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाकर जो शांति प्रस्तावित की, उसके विषय में नहीं बताती है, क्योंकि उसका संबंध पाप से है और वह सुगंध चढ़ावों के अंतर्गत आती है। पौलुस प्रेरित पाप के संबंध में मसीह किस प्रकार हमारे लिए मेल बना, उसके विषय में इस प्रकार लिखते हैं, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 20 से 22 पद में हम इसे देखते हैं। मेरे प्रियो, मेल बलि में जोर उस मेल पर नहीं किया गया जो मेल प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाने के द्वारा किया, परंतु वह मेल जो वह स्वयं है, क्योंकि क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया। वह सभी विश्वासियों के लिए साथ साथ और प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर पिता से मिलने का एक स्थान बना। मसीह ही केवल वह व्यक्ति है जिसने उस दीवार को ढा दिया, जो व्यक्तियों, परिवारों, धर्मों, जातियों और राष्ट्रों को अलग करती थी। तब वे आत्मा में परमेश्वर के साथ निवास करने वाले बनते हैं और उसी के द्वारा उनकी पहुंच पिता तक होती है। हम देखते हैं कि केवल विश्वासी ही मसीह की महिमा, उसकी सुंदरता और आश्चर्य कर्मों के साथ साथ भाग ले सकते हैं। उनकी पिता के साथ सहभागिता तथा आपस में संगति और मसीह की सभी चीज़ों में भागीदारी है। यही बात यूहन्ना प्रेरित 1 यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में कहते हैं,
लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मेल बलि हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है केवल जब हम यीशु के व्यक्तित्व के समीप खींचे जाते हैं। यदि वह मसीह के व्यक्तित्व के निकट मुझसे भेंट करे तो उसमें हम सब एक हो जाते हैं। उसके समक्ष सभी एक ही स्तर के बन जाते हैं। हम सभी मसीह के व्यक्तित्व का आनंद लेते हैं। हम आगे देखते हैं समूह से चढ़ावा। लय व्यवस्था की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को यहोवा के आगे चढ़ाए। मेल बलि एक प्रकार से बहुत व्यापक और विस्तृत है। मसीह ने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर से मेल करा दिया है और पापी मनुष्य अब परमेश्वर के पास आ सकता है। उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा मेल करवाने से अब परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता संभव है। मसीह और उसके छुटकारे के कार्य के द्वारा परमेश्वर पूर्णतः संतुष्ट है। तो भी मेल बलि का मूल उद्देश्य संगति है और इसी पर जोर दिया गया है। मेरे प्रियो, एक पापी के लिए सुसमाचार की अपील क्या है? वह कुछ इस प्रकार है। परमेश्वर आपसे और मुझसे पापी समझकर यूँ कहते हैं, तुम खो चुके हो, मुझसे बिछड़ गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें अनंत काल के लिए अंधकार में डालना होगा। यदि परमेश्वर ने ऐसा किया तो वह न्यायी, पवित्र और सिद्ध होगा। स्वर्गदूत आकाश में उसके नाम की महिमा गाएंगे। परंतु मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर इस बात से संतुष्ट है जो मसीह ने आपके लिए किया कि अब आप परमेश्वर तक आ सकते हैं। सुसमाचार का संदेश यह है, परमेश्वर से मेल हो चुका है। प्रश्न यह है कि क्या आप मेल करना चाहते हैं? यीशु के कार्य पर परमेश्वर को संतुष्टि है। यह एक शुभ संदेश है। परमेश्वर का मुख आपकी ओर है। क्या आप उसकी ओर फिरेंगे? यीशु के कार्य के कारण परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे, लेकिन क्या आप मसीह के काम पर संतोष व्यक्त करेंगे और परमेश्वर के निकट आकर उसकी संगति करना पसंद करेंगे? यही मेल है, यही शांति है जिसको आप जान सकते हैं। मेल बलि और होम बलि में कई बातों का अंतर है। होम बलि में केवल नर का चढ़ावा होता था, परंतु यहाँ पर नर मादा दोनों ही के चढ़ाने की आज्ञा है। वह केवल निर्दोष होना चाहिए। बलि चढ़ाने वाला मसीह में परमेश्वर के संतोष को कभी नहीं समझ सकता। अग्नि बलि में परमेश्वर जैसा मसीह को देखता है वह प्रकट होता है। यहाँ मेल बलि में भेंट चढ़ाने वाला मसीह में कुछ पाता है। मादा मेल बलि चढ़ावे की अनुमति इसलिए मिली क्योंकि भेंटकर्ता मसीह के दृष्टिकोण का पूर्णतः आनंद ले सकता है। बलिकर्ता मसीह में जैसा परमेश्वर देखता है वैसा शायद कभी नहीं देख सकेगा। आगे लिखा है लय व्यवस्था की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी की चारों आलंगों पर छिड़के। यहाँ तक तो यह होम बलि की नकल करता है। अब लय व्यवस्था 3 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम देखते हैं, और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। यहाँ से होम बलि का अंतर देखा जा सकता है। पूरा होम बलि वेदी पर रखा जाता था। मेल बलि में केवल एक ही भाग को चढ़ाया जाता था। यह भाग सुनिश्चित है। यह अंदर का चुना हुआ भाग जिसमें चर्बी भी शामिल है। प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य चरित्र, बहुमूल्य विशेषताओं में छिपा हुआ धन सभी का विवरण है और इसे केवल परमेश्वर ही जानता है।
लय व्यवस्था की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। चढ़ावा आग में पकाना अर्थात भस्म करना था, और इसका मतलब मसीह का संपूर्ण समर्पण और उसकी मानवीय परीक्षा तथा दुख सहना है। इसको प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध की संज्ञा दी गई है। यहाँ जोर मसीह के कार्य की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व पर अधिक है। यहाँ उसका सिद्ध जीवन प्रतिबिंबित है, न कि पाप के लिए उसकी मृत्यु। उसके जीवन की दुख तकलीफ संसार के पापों के लिए नहीं थी। क्रूस के ऊपर पहले 3 घंटे का दुख भोगना मनुष्यों द्वारा दिया गया, परंतु क्रूस पर के अंतिम 3 घंटे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का वेदी पर बलिदान था। अंतिम 3 घंटे के अंधकार ने मनुष्य की आंखों पर पर्दा डाल दिया। जब परमेश्वर को पसंद आया कि उसे कुचले, उसको असहनीय दुख सहना पड़ा, और उसने अपने स्वयं के प्राण को पाप के लिए चढ़ावा अर्थात बलिदान कर दिया। यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय के 10 पद में हम इसे देखते हैं। कृपया ध्यान दें कि मेल बलि और होम बलि दोनों साथ साथ चढ़ाए जाते हैं। वे साथ साथ इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि यीशु मसीह की महिमा और उसके आंतरिक बहुमूल्यता का पूरी तरह से अवलोकन हो सके। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे झुंड में से चढ़ावा। लय व्यवस्था की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, और यदि परमेश्वर के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए। मेमने में हम एक विशेष ढंग से मसीह के चरित्र को पाते हैं, इसलिए मेल बलि के लिए उसका चयन बहुत ही उपयुक्त है। इसके विपरीत समूह में बैल या गाय का लिया जाना प्रभु की सेवकाई को दर्शाता है। बैल एक पालतू पशु है जो बोझा ढोना व खेत जोतना उस युग के व्यापार व आवागमन के साधन का प्रतिनिधित्व करता है। बैल मनुष्य का मित्र और सेवक भी है। बैल मसीह के सेवक के रूप को दर्शाता है। मरकुस के सुसमाचार में मसीह की सेवकाई का यह पहलू सुंदर ढंग से उभर कर आया है। मरकुस रचित सुसमाचार में उसे परमेश्वर का सेवक के रूप में दर्शाया गया है। वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। मेरे प्रियो, आरंभ से ही मेमने में वह गुण व योग्यता दिख पड़ती है जिससे वह संसार के पापों के निवारण का प्रतीक बन जाता है। सबसे पहला चढ़ावा मेमने का ही था जिसे हाबिल ने भेंट किया। परमेश्वर ने भी आदम और हवा को मेमने के चमड़े से अंगरखे तैयार कर उनको पहनाए। यद्यपि मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता, परंतु इस वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखकर विश्वास करता हूँ कि हाबिल मेमना लेकर आया था, क्योंकि हाबिल ने ऐसा ही किया था। यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय से यह स्पष्ट है कि यीशु मसीह हमारे अपराधों और पापों को उठाकर एक बदली बन गया। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय के 7 पद में हम इसे देखते हैं। यीशु का चित्र भेड़ के सदृश है। मेमना हमारा बदली है जो हमारे बदले में बलिदान हुआ। मेमना ही संभवतः मसीह के सभी बलिदानों में सबसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 से 10 पद में आगे लिखा है, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी की चारों आलंगों पर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे, और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। चढ़ावे का यह धार्मिक अनुष्ठान झुंड के अन्य रीति रिवाजों के समान ही है। चर्बी परमेश्वर का भाग था।
यह पशु का बेहतर भाग समझा जाता था। ताज़ा मोटा पशु अच्छा समझा जाता था और वही परमेश्वर के लिए उचित चढ़ावा भी था। प्रियो, यहाँ हमें मेल बलि का गूढ़ अर्थ व पूरा मतलब मालूम होता है। परमेश्वर के साथ संगति का आधार प्रभु यीशु का लहू है, यह सत्य है। परंतु संगति का एक और पहलू भी है। इसे संपूर्ण और अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए विश्वासी को जीवन का संपूर्ण समर्पण का बलिदान चढ़ाना है। इन दोनों पक्षों को प्रभु यीशु ने अपने अद्भुत निमंत्रण में संग्रहित किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 पद में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह एक विश्राम है जिसे वह देता है। इसमें बहाए हुए लहू की ओर संकेत है। यह छुटकारे का विश्राम है। मत्ती 11 उसके 29 और 30 पद में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह वह विश्राम है जिसका प्रतिनिधित्व चर्बी में मिलता है। हमें उसके पास आना चाहिए और स्वयं का चढ़ावा देना है। यही समर्पण का विश्राम है। लय व्यवस्था की पुस्तक 3 अध्याय के 11 पद में लिखा है, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। अब यह एक अजीब वक्तव्य है और अनेक लोग इसे अन्य जाति बलिदानों से जोड़ते हैं। एक अश्शूरी लिखावट से पता चलता है कि इशार-हेदन पशु को वध करके देवताओं का चढ़ावा चढ़ाकर उनके साथ भोजन उत्सव मनाता था। तो भी मेल बलि में इसके विपरीत का सत्य है। व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय उसके 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना, और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। चर्बी को पूर्णतः भस्म किया, परंतु पुरोहित को छाती और कंधा प्राप्त हुआ। भेंटकर्ता को अवशेष मिला, जिसे उसने परमेश्वर के भवन में खाया। परमेश्वर मेजबान था और भेंटकर्ता एक पापी मेहमान था। मेल बलि में परमेश्वर मेज लगाता है। धर्मशास्त्र के अनेकों आयतों पर यह प्रकाश डालता है। जैसे भजन संहिता 23 के 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। भजन संहिता 36 उसके 8 पद में लिखा है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 51 और 57 पद में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 26 पद में आगे देखते हैं, लिखा है, लो खाओ, यह मेरी देह है। प्रभु उद्धार और संगति की देह तैयार करता है। यही बात मेल बलियों में जोर देकर कही गई है। इससे उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को भी समझने में सहायता मिलती है। वह पिता है जो पालतू चर्बीदार पशु को कटवाता है जब बेटा बाप की संगति में पुनः लौट आता है। बड़ी ज्योनार के दृष्टांत में भी वह प्रभु ही है जो लोगों को आमंत्रित करते हैं, आओ भोजन तैयार है। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 17 पद में हम इसे पाते हैं। यह उद्धार की मेज है जो प्रभु ने बिछाई है। और तब बार बार पढ़िए 1 यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय को, जो परमेश्वर के साथ संगति का आधार है। मसीह के लहू से छुटकारा और हमारा मसीह को पहचानना और अपने पापों का अंगीकार कर लेना है। सर्वप्रथम हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण करके परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करते हैं, तब उसके साथ संगति की मेज के निकट आते हैं। आजकल मनुष्य सोचता है कि वह स्वयं के अच्छे कामों से उद्धार की मेज बिछाकर परमेश्वर को भोजन का निमंत्रण देगा। प्रियों, यह एक विधर्मी विचारधारा है। परमेश्वर उद्धार की मेज लगाता है,
परमेश्वर ही संगति की मेज भी बिछाता है। तो आइए हम आगे देखें बकरों का चढ़ावा। लय व्यवस्था की पुस्तक 3 अध्याय के 12 पद में लिखा है, और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए। मेल बलि की यह तीसरी और अंतिम विधि है। सभी तीनों प्रकार के चढ़ावे मेल बलि में मसीह के अलग अलग पक्षों का चित्रण करते हैं। बकरी पूर्ण रूप से मसीह के साथ एकता की ओर संकेत है और वह मनुष्य का पाप हर लेने में समर्थ है। वह हमारे लिए पाप बना। यह केवल सुंदर वक्तव्य ही नहीं है, परंतु एक वास्तविक तथ्य भी है। वह हमारे पापों का प्रायश्चित है। इसका मतलब उसने पूरी तरह हमारे पापों का दंड सह लिया। आपने यह कहावत अक्सर सुनी होगी कि मुझे बकरा मत बनाइए। एक अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए बकरा बनने के लिए तैयार है। इस बात को हम मसीह में देखते हैं। उसने मेरे और आपके पापों का दंड पूरी तरह उठाया। पापों के लिए उसका चढ़ावा स्पष्ट है, जिसे हम इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय 6 पद से लेकर के 14 पद में पढ़ते हैं। समूह और झुंडों के चढ़ावे का नमूना हम इन विधियों में देखते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 से 17 पद में लिखा है, और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसके मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी की चारों आलंगों पर छिड़के, और वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। यहाँ 2 वक्तव्य हैं जिन पर ठहरकर ध्यान देना होगा, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है, अर्थात यहोवा के लिए है, और तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। यह दोनों निषेधाज्ञाएं चौंकाने वाली है। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन हम आगे अध्याय 7 में देखेंगे। लहू का सेवन न करने की निषेधाज्ञा का कारण लय व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसके 10 से 14 पद में मिलता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं मेल बलि का नियम एवं विधान। मेल बलि का नियम एवं विधान लय व्यवस्था की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 से 38 पद में हमें मिलता है। 5 चढ़ावों के लिए दिए गए निर्देशों में यह सबसे विस्तार पूर्वक और अंतिम है। दूसरे बलिदानों की उपयोगिता में जाने से पहले हमें परमेश्वर की शांति का आनंद लेना चाहिए। हम अध्याय 7 में इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा जरूर करेंगे। यहाँ इतना कहना काफ़ी होगा कि हारून, उसके पुत्र और दूसरे पुरोहित मेल बलि में छाती एवं कंधे के भागीदार हैं। छाती हमारे लिए मसीह के प्रेम को और कंधे मसीह की शक्ति और बल को दर्शाते हैं। वह अंत तक बचाने में समर्थ है। मसीह में यही हमारा भाग है। प्रिय मित्रगण, परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपने पापों के कारण उसके साथ सहभागिता नहीं कर सकता। परमेश्वर से मनुष्यों की दूरी को हम किसी भी तरीके से नहीं मिटा सकते हैं, पर केवल परमेश्वर के द्वारा ही हमें यह प्राप्त हो सकता है। यहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए एक मेज लगाते हैं कि हम उससे मेल कर सकें। प्रभु यीशु ही हमारे लिए उस सहभागिता का आधार बनते हैं। यदि हमारी सहभागिता यीशु के साथ नहीं होगी तो हम परमेश्वर के साथ कभी मेल नहीं कर सकते। इस बलि में परमेश्वर को उत्तम भाग अर्पित करने को प्रकट किया गया है या प्रकट करने को कहा गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन का सर्वोत्तम परमेश्वर को अर्पित करें। आज बहुत से विश्वासी परमेश्वर को अपने जीवन का निकृष्ट भाग देते हैं जो अनुचित है। आज हमें यह आंकलन करने का अवसर है कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। हमारा सर्वोत्तम समय, हमारा सर्वोत्तम योग्यता, हमारे जीवन का सर्वोत्तम पल, सर्वोत्तम धन आदि सब परमेश्वर के लिए होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम प्रभु यीशु के रूप में हमें दिया।
आइए दोस्तों, प्रतिज्ञा करें कि अब से हम परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम प्रदान करेंगे। आइए प्रार्थना करें और हम आज अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं उस सहभागिता के लिए, उस मेल के लिए जो आपने हमारे साथ किया। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने अपना सर्वोत्तम हमें दिया प्रभु यीशु के रूप में, हम भी अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग आपको देने पाए। प्रभु, हम इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं कि हमने आज तक अपना उत्तम या सर्वोत्तम आपको कभी नहीं दिया, लेकिन आज से हम एक प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु कि अपने जीवन का उत्तम भाग आपको प्रदान करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। हमारी सहायता करें कि हम ऐसा करने पाए। हमारे सभी दर्शकों को साथ में लेकर के इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए मित्रों, जल्दी से आज के प्रश्न को हम जान लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। मेल बलि को किस बलि के साथ चढ़ाया जाता है? ए. दोष बलि, बी. होम बलि, सी. पाप बलि, डी. अन्न बलि। प्रश्न क्रमांक 8। मेल बलि का मूल उद्देश्य डैश है? ए. पाप क्षमा, बी. पवित्रता, सी. सहभागिता, डी. शुद्धता। उत्तर के लिए आप अपना नाम, पता, प्रश्नोत्तर क्रमांक और अपने विकल्प के साथ स्क्रीन पर अंकित किए गए तरीके से लिखकर SMS या WhatsApp के माध्यम से 9198210018 पर हमें 24 घंटे के अंदर भेज दें।